ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हाइड्रोजन चैप्टर से H2O के बारे में हम लोग जान रहे हैं और इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4 × 5H2O, इसको हम लोग नीला थोथा या ब्लू वाइट्रॉल ये इस नाम से भी जानते हैं। नीला थोथा कहिए, नीला कशिश कहिए। तो CuSO4 × 5H2O यह टूटेगा Cu + 2 SO4 - 2 और 5H2O। क्या किए हैं कि Cu जो +2 है, यहाँ पर जो दिख रहा है Cu है, यहाँ पर जो +2, तो Cu को यहाँ रखे हैं और जो यह 5H2O है इसमें से 4 H2O, जैसे एक H2O यह, एक H2O यह, एक H2O यह और एक H2O यह, 4 H2O को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ करके इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रखे हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +2 चार्ज हो गया। फिर जो H2O जो 5H2O था इसमें से 4 गो H2O इधर लिए थे, एक H2O को यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ पर जो H और OH है इसमें H और OH है, H और O इसमें हाइड्रोजन बंधन जो डॉट लाइन से दिखाया गया है यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन बना लेता है और यहाँ पर HH जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से है और SO4 में यह जो दिख रहा है S, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र का डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O और इस सिंगल बॉन्ड पर चूँकि SO4 - 2 है तो -1 चार्ज है और इसमें भी हाइड्रोजन बंधन बन गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि CuSO4 × 5H2O के स्ट्रक्चर में कितने जल के अणु हाइड्रोजन बंधन से बंधित होते हैं, तो सिर्फ एक, केवल एक। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है, लिख रहा है ओनली वन वाटर मोलिक्यूल विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट माने कोऑर्डिनेट स्फीयर is hydrogen bonded. The other 4 molecules of H2O are coordinated. इसका हिंदी है कि केवल जल के एक अणु जो कि बड़े कोष्ठक के बाहर है H बंधन द्वारा बंधित है। हाइड्रोजन के 4 अणु उप संयोजित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि H2O में कितने H2O के अणु हाइड्रोजन बंधित है तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो सिर्फ एक अणु। और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है तो कहिएगा 4 अणु, 4 मोलिक्यूल्स, 4 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। उसके बाद कह रहा है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर कह रहा है द वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। कठोर जल, वह जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है उसे कठोर जल कहते हैं। उसके बाद कह रहा है presence of Ca and Mg salt in the form of HCO3 - Cl - SO4 - 2 in water makes water hard। सुन लीजिए, HCO3 - 1 को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, Cl- को क्लोराइड, SO4 - 2 को सल्फेट। तो कह रहा है जल में उपस्थित विलेयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। देखिए, केवल क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड साल्ट नहीं है। अगर SO4 - 2 भी आ जाए, HCO3 भी आ जाए, ये सभी साल्ट के फॉर्म में ही रहते हैं, इसको भी हम लोग साल्ट ही बोलते हैं। तो कह रहा है कि जल में उपस्थित विलेयशील Ca और मैग्नीशियम माने कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो HCO3 माने हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, मैंने विशेष करके हाइड्रोजन कार्बोनेट ही पढ़ा जाता है। Cl- क्लोराइड और SO4 - 2 सल्फाइड के रूप में रहते हैं और कठोरता के यही कारण हो जाते हैं।
अब सॉफ्ट वाटर का डिफिनेशन देखिए। सॉफ्ट वाटर, द वाटर विच फ्री फ्रॉम soluble salt, calcium and magnesium is called soft water. It gives leather with soap easily. तो कह रहा है मृदु जल, वह जल जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की लौड़ से मुक्त होता है मृदु जल कहलाता है। यह साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। उसके बाद कह रहा है हार्ड वाटर फॉर्म एस्कम चाहे प्रिसिपिएट विथ सोप, कठोर जल साबुन के साथ मॉलफेन, एस्कम मीन्स मॉलफेन, प्रिसिपिएट मीन्स अवक्षेप, मॉलफेन या अवक्षेप बना लेता है, जैसे कि रिएक्शन में दिखाया जा रहा है। इसका नाम है सोडियम स्ट्रिएट, इसको सोप बोलते हैं। और Mg+2 या Ca+2 मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन, मैंने मेरे कहने का अर्थ है कि मैग्नीशियम साल्ट या कैल्शियम साल्ट के साथ रिएक्शन करके यह एस्कम या प्रिसिपिएट बना लेता है। किसका? तो मैग्नीशियम का या कैल्शियम का। और फिर 2Na के साथ अगर क्लोराइड रहेगा 2NaCl हो जाएगा, सल्फेट रहेगा तो Na2SO4 हो जाएगा, तो ये सब पदार्थ बनाने लगेगा। तो यह जो प्रिसिपिएट दिख रहा है इसी की वजह से यह झाग नहीं बना पाता है, कठोर जल। अब कह रहा है देयरफॉर इट इज़ अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री, मैंने कहने का अर्थ है अतः यह धुलाई के लिए अनुपयुक्त है। जो हार्ड वाटर है, चूँकि यह जैसे ही मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट के संपर्क में आता है प्रिसिपिएट का निर्माण कर देता है, अवक्षेप का निर्माण करता है, यानी कि ठोस पदार्थ बना देता है, जिसके वजह से यह झाग नहीं देता है। तो झाग नहीं देगा तो यह धुलाई के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। एक और बात है, इट इज़ हार्मफुल फॉर बॉयलर्स एज वेल बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ साल्ट इन फॉर्म ऑफ स्केल। दिस रिड्यूस मीन्स यहाँ पर कम करना, इफिशियंसी ऑफ बॉयलर। इसका हिंदी है कि यह भाप क्वथित्र माने स्टेम बॉयलर के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि पपड़ी के रूप में लौड़ जमा हो जाते हैं या जम जाते हैं और बॉयलर की दक्षता को कम कर देते हैं, माने इसकी दक्षता में कमी आ जाती है, इसके काम करने की जो गति है वह धीमी पड़ जाती है। इसलिए यह दोनों कार्य के लिए अनुपयुक्त है। बॉयलर में भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है और धुलाई के लिए भी यह अनुपयुक्त है। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।